जैसे आपने कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब कोई भी बुक आप उठा सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम वॉज वेरी लोनली टुडे, राजा एंड रिकू हैव गॉन टू स्कूल। अब आप इस सेंटेंसेस को, आपके ऊपर है कि आप इसे एक एक सेंटेंस पढ़ें और इंग्लिश में समझें और उसके बाद ये बिलीव हो कि हाँ मैं समझ गया। ये होता है 90% लोगों का गेम। 10% इसे कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ पे टॉम वॉज है तो आपको टॉम था डायरेक्ट बोलना है, मतलब बोलना है, सोचना नहीं है। सोचोगे देखो तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपका जो सब कॉन्शियस है उस सोचने के टाइम में थोड़ा लेजी रहता है, क्योंकि उसको रिस्क थोड़ा कम दिया जाता है। रिस्क थोड़ा कम कब देते हैं ज़्यादा? जैसे आप स्टेज पे खड़े हो गए, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप स्टेज पे खड़े हो गए तो आपका सब कॉन्शियस अपने आप सुपर एक्टिव हो जाता है। बिलीव मी, जब आप रिस्क लेने जाते हैं तो सब कॉन्शियस सुपर अलर्ट हो जाता है कि बॉस को बचाना है, साहब को बचाना है, अभी नहीं तो इनका इंसल्ट होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप जितना भी मुर्दे गाड़े रहे होगे, मुर्दे गाड़ने का मतलब जो कुछ भी आपने कभी याद किया और उसको सुला डाला, उसको भूल गए, वो तुरंत गड़े मुर्दे को उखाड़ना स्टार्ट कर देगा। तू भी खड़ा हो जा भाई, नाउन तुझे मैंने पढ़ा है कभी, खड़ा हो जा अभी सर बोल रहे हैं नाउन के बारे में बात हो रही है, कम ऑन गेट अप। तो गड़े मुर्दे को उखाड़ना स्टार्ट करता है। आपका जो सब कॉन्शियस है वो गड़े मुर्दों को उखाड़ना शुरू करेगा। मेरी बात ध्यान समझना कि आपने कभी भी किसी वर्ड को सोचा होगा या बोला होगा तो आपको इमीडिएटली वो वर्ड ला के देगा और आपका स्पीड बनेगा। आप जब रिस्क लेंगे तो आपका सब कॉन्शियस से जान जाएगा कि अभी इन रिस्क लेने की इनकी हैबिट हो रही है। तो मेरी हैबिट होनी चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की, जो एक साल पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच में कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स, उसके पहले आपने जो भी पढ़ा था वो आपको एक्चुअली भूल चुका है, यानी कि वो मुर्दा अभी गड़ चुका है। तो सब कॉन्शियस क्या करेगा? उन गड़े मुर्दों को उखाड़ेगा, क्योंकि आपको वो हेल्प करना चाहता है। ऐसे में क्या करना है? अब देखो, इसको रीडिंग कर रहा हूं मैं। टॉम उस दिन बहुत अकेला था। राजा एंड रिकू स्कूल जा चुके हैं, बाबू भी ऑफिस के लिए चला गया है, सिर्फ माँ बची है कमरे में रहने के लिए। घर में कुछ काम कर रही है घर में, और वो बालकनी में बैठी हुई है, अपने उस ब्लैक नोज आउट कर रही है, जो रेलिंग लगी हुई है उस पर अपना जो वहाँ पे इशारे से कुछ बात कर रही है, और वो स्पॉट कर रही है कुछ फेलो डॉग्स को जो वहाँ से होके गुजर रहे हैं, उनको देख रही है। उनमें से कोई भी उसके पास नहीं आ रहा है। फिर वो आगे देखती है जहाँ पे एक छोटा सा फेवरेट पार्क है, एक बहुत उसका फेवरेट पार्क है, और वो ग्रीन है और इनवाइटिंग है, मतलब उसको बुला रहा है। लेकिन कौन उसको वहाँ पे ले जाएगा? टॉम ने साई किया, आहें भरा और देखने लगा बाहर की तरफ। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, उसकी कानों पे कुछ हिला। वो देखा कि एक नोटी सी बर्ड वहाँ पे आ गई है और मैं अब वहाँ पे लेसन सीखने लगा हूँ। और मैंने टॉम को बोला, उसने ध्यान से देखा, गुस्से में क्रो के साथ जो पीपिंग कर रहा था, झांक रहा था अब बाहर नेस्ट के, और मैंगो ट्री जो पार्क में बना हुआ था। अब ये क्रो जो था बहुत ही नॉटी था। हर सुबह जब रिकू उसको लेके जाता था टॉम को बाहर और अर्ली मॉर्निंग वॉक पे, तो ये ब्लैक क्रो वहाँ पे उसको चिढ़ा रहा होता था, और वो फेवरेट ट्रिक को जो ट्राई करता था उड़ के वहाँ जाने की, अपने नेस्ट से 1 सेकंड के अंदर जरा सी देर में हुश ऐसी आवाज़ करके वो वहाँ पे शूट डाउन करता था, फ्लाई डाउन करता था जो टॉम के नज़दीक, और फिर उड़ जाता था अपने नेस्ट की तरफ उस मैंगो ट्री से। टॉम वहाँ रुक जाता था अपने पिछले पैरों पर और चिल्लाने बार्क करने लगता था, भौंकने लगता था गुस्से में, लेकिन बिना किसी पंख के वो उड़ ही कैसे सकता था? वो बेचारा एक डॉग, मेयर डॉग, बेचारा कुत्ता, वो कर भी क्या सकता था? लेकिन इस तरह से दिन के दिन बीतते रहे, और उसके बाद टॉम और भी एक बड़ा कौवा बनता गया। जो छोटा कौवा था वो और बड़ा कौवा बनता गया। ओ गॉड, काश मेरे पास भी एक जोड़ी पंख होते, टॉम ने सोचा। बहुत ध्यान से प्रे करने लगा, और हे गॉड प्लीज़ गिव मी एक पेयर ऑफ विंग्स दे दो, मुझे एक जोड़ी पंख दे दो मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बन के रहूँगा। मैं कभी भी चबाऊँगा नहीं बाबू के स्लीपर को, और मैं कहीं नहीं जाऊँगा पोकिंग करने डस्टबिन के आसपास, ऊँगने सूंघने, ऐसा पोकिंग करने
एंड और मैं कभी भी बार्क नहीं करूँगा डिलीवरी मैन पे, जो डिलीवरी करने आता है, जो कि हमें मिल्क देने आता है, उस पर मैं बार्क नहीं करूँगा, चिल्लाऊँगा नहीं, भौंकूँगा नहीं उस पर। और मुझे अच्छा फील होगा जब मेरी प्रॉमिस पूरी की जाएगी। अगर जो मैं प्रॉमिस करता हूँ और ऐसा मैं करूँगा, ऐसा सोच के टॉम ने अपनी आँखें बंद कर लिया। अचानक टॉम ने कुछ महसूस किया, एक अजीब सी चीज़ वहाँ उसकी बॉडी में हो रही थी। उसने नीचे देखा, वो बिलीव नहीं कर सका अपनी आंखों पर। उसने सेंसेस, मैं बोलता हूँ वो ध्यान नहीं देता है। एक सेंटेंस है यहाँ पे जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो आपको सबसे पहले आपको बोलना है आई और स्पीक। आई स्पीक but he doesn't listen. Listen it carefully. But he doesn't listen it carefully. He does not listen it carefully. Yes, welcome. So, कोई भी सेंटेंस है, जैसे मान लो भी हम प्रैक्टिस कराते हैं थोड़ा आपको। यू स्टैंड अप। मैं आया, मैं आया, आई केम। आया पास्ट टेंस है। तुम आए, वह आया, वो पहुंचा। ही रीच्ड, उसने बताया, वो कुछ बता रहा है। यू टेल मी, वह कुछ बता रहा है। ही इज टेलिंग समथिंग। हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। You take this chair and sit there. You better sit there. तुम आ रहे हो, तुम गए थे बट पहुंचे नहीं। But did not reach. तुम कैसे गए? How did you go? तुम कहाँ पहुंचे? Where did you reach? तुम कब आए? When did you come? तुम किसके साथ हो? Who are you with? Who are you with? Sit down. You stand up. मैं तुमसे मिलूंगा और तुमसे पूछूंगा, and I will ask कि तुम कल कहाँ थे? Where were you yesterday? You stand up. हम सब यहाँ आए हैं, हम सब यहाँ आए हैं। We have come here. Sit down. You stand up. अगर ऐसा हुआ, if it happened, अगर ऐसा होता है, if it happens, अगर ऐसा हो रहा है, if it is happening, अगर ऐसा हुआ था, if it happened, अगर ऐसा हो रहा था, if it was happening, if something was happening like that, if something happened like that, ये हुआ कैसे? How did it happen? ये होता कैसे है? How does it happen? ऐसा होता कैसे है? How does it happen like this? वैसा कैसे हो गया? वैसा कैसे हुआ? How did it happen like that? How did it happen like that? तुम कैसे हो? कल तुम क्या कर रहे थे? कल तुम क्या कर रहे थे? What were you doing yesterday? तुम आज कहाँ हो? Where are you today? तुम कल कहाँ थे? Where were you yesterday? तुम कल कहाँ रहोगे? Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? तुम यहाँ कैसे? How did you come here? तुम किसके साथ हो? Who are you with? तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं? Who are with you? तुम्हारे लिए क्या सही है? What is right for you? What is right for you? स्पीड दो इसको, स्पीड एंड बैलेंस।
वैसे वहाँ गए थे, अगर तुम वहाँ गए थे, इफ यू वेंट देयर, तुम वहाँ समय से क्यों नहीं पहुंचे? Why didn't you reach there on time? बोलो. Why didn't you reach there? Didn't. Just like did not or didn't नहीं बोलना है. Why didn't you? Didn't, D-I-I-I-N-T. It's like a smart English. You have to understand it. And the world speaks English. Why not you? Why not you? World speaks English. Why not you? If you went there, why didn't you reach there on time? Speak it. अगर तुम वहाँ गए थे, समय से क्यों नहीं पहुँचे? If you went there, and if you are sure that you really went there, अगर आप श्योर हैं कि आप सच में वहाँ गए थे, ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को ना अलग अलग टाइप से बोलो. ये नहीं कि बस सेंटेंस ट्रांसलेट करने को जितना दिया मैं उतना करूँगा, ऐसे नहीं. ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा स्पीकिंग के लिए. मुझे जाने के लिए बोला गया था, सो मैं वहाँ गया. अगर नहीं बोला गया होता तो मैं नहीं जाता. मुझे कहा गया था इसके लिए गया, अगर मेरा अपना कोई इरादा नहीं तो वहाँ जाने का. ये 4-5 बातें हैं. आई वॉज टोल्ड टू गो देयर, आई वॉज इंसिस्टेड. देखो, रिक्वेस्ट का जो बाप होता है वो इंसिस्ट होता है, गिड़गिड़ा के कहना. ऐसा आई बेग टू से दैट, आई इंसिस्ट यू दैट. रिक्वेस्ट से बहुत बड़े लोग हैं ये, मतलब ज़्यादा डीपली रिक्वेस्ट कर रहे हो. जैसे आप सॉरी बोल रहे हो, आई एम सो सॉरी. अब आप इसे कह सकते हैं आई एम रियली रिग्रेटिंग, मुझे अफसोस है. आई फील रिग्रेट ऑफ डूइंग समथिंग अगेंस्ट यू. व्हाटएवर आई हैव डन, आई एम रियली रिग्रेटिंग फॉर. ऐसा आपको एक डीप सेंस का सेंटेंस कई बार फ्रेम करना होता है. जैसे आपने अभी जस्ट बोला कि मैंने एक वर्ड क्या बोला अभी कि हम एक इंसिस्ट बोल रहे हैं. रिक्वेस्ट आदमी कर देता है इमीडिएट, गुस्से में भी, आई रिक्वेस्ट यू डू दैट. बट इंसिस्ट का मतलब हो जाता है कि वो नील डाउन होके आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो आप उसको इंसिस्ट वर्ड बोलते हैं. इंसिस्ट. गॉट इट? सो अगर तुम वहाँ हो, इफ़ यू आर देयर, तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू कॉल मी? किया को कैच करना है, डिडंट को कैच करना है, कर रहे हो को कैच करना है. तो इज एम आर के साथ आईएनजी, कर रहे थे वॉज वर्ब के साथ आईएनजी. ये ग्रामर और टेंस मत देखो, इसमें आप वर्ड को देखो. एक्चुअली वो जो किया लिखा है, किया, वो बोल क्या रहा है? वो डिड को लेके चल रहा है. क्या आप चल रहे हैं डिड को लेके? नहीं तो आप सेंटेंस को समझा नहीं पाएंगे और सामने वाला कुछ और समझेगा. यस, आपने बोलना है कि मुझे जैसा बोला गया था मैंने वैसा ही किया सर. अभी अगर कुछ गलत हो गया इसमें मेरी क्या गलती है? Whatever I was informed to do, I just did that only. I just did that only. अब आपके मन में आया कि मैं did नहीं बोलूँगा, तो आप बोलना I have just done that only. I have just done. जस्ट बीच में डाल दिया थोड़ा, मैंने वही किया. वही तो बता रहा हूँ, वही. तो बोलते हैं that only, yes, just that, like that. ये सब वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. You do not just speak. You speak like a pro. Like a pro means like a professor. Just like a professor. Don't just speak. Speak at least like a good person. Whoever speaks it finally, just try to follow him or her. Anyone. ऐसा हुआ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला. ये बोलना है आपको. आप ट्रांसलेशन मत जाओ कि राम जाता है, सीता गाती, राधा नाचती, वह बाजार जाता है, सब्जी लाता. ये सब सेंटेंसेस बहुत बोल चुके हो, लिख चुके. दिस विल नेवर हेल्प यू. ये कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे. तुम्हें प्रैक्टिकल सेंटेंस बोलने हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंसेस. जैसे कि ऐसा अगर होता तो मुझे ज़रूर पता होता. इफ़ इट वुड बी देयर, if it would be so, if it would be so, I would be knowing that. Yes, if अगर तुम वहाँ जा रहे होते तो मुझे ज़रूर पता चल गया होता. If you would be going there, if you would be going there, I also would be having an idea about. स्मार्ट सेंटेंस है ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसको, क्योंकि इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है.
or maximum people do not speak better sentences. So you need to speak better sentences in order to make yourself better, in order to करने के लिए, in order to make बनाने के लिए yourself better, अपने आप को तेज, आकर्षक, अच्छा, बेहतरीन, व्यक्तित्व वाला, personality. I'm your personality coach. I want to make you sufficiently parallel what I am. And I want you to speak it non-stop, just like any person, any native from any English country, like Britain, English or England or anywhere, America or somewhere, you have to speak just like them. Many of my videos, people in foreign also watch and keep watching. And they even in night, 11:30, they ask me that it is morning early. And Abhishek sir, great videos. I thank you that you are teaching your students English language. So they, like Brian and Derek, my best friends in foreign, they ask me, even I'm telling you Brian and Derek, that I'm telling your names just like you told me last night that you must be informed about. So that's how I'm telling your names, Derek and Brian, my two friends. They keep watching my videos and they ask me many questions. They tell me that in villages, in remote areas of India, mostly when I teach my students how we speak English and how can they speak it, that is how I'm actually excelling their life and speeding up and boosting what the energy they already have. If they have some energy and they're really working for making it more proper, more common, more dynamic, the best time has really arrived. And the best time is showing them a lot of new things, that arena of a new life and the door of a big future is actually going to open. And that's what I believe, that Derek, you all the time tell me right things. And I'm really thankful and that you keep watching these videos and you keep sharing a lot of thoughts, even there, here, and all the time when you come all the way to India. I really am supposing that once you come to my city, my town, I really welcome you dear to from United States to Uttar Pradesh. That's how I really love. And if you come to my city, I'll let you feel what the village areas are really dynamic for, what the energy that you will see here in open. Like people here are so open, so good, so keen, so nice, so amiable, and they are so energetic. You will really believe that something really they're crazily great in India that you see especially in villages. So I offer you not to stay in a hotel, in a big 5-star, accommodation or whatever you get there. But as easily you come to my city, my town, United States to Uttar Pradesh in Sultanpur district. I will show you a lot of better things that you will really love to watch that. So thank you for watching these things, and I especially welcomed you in this video. And I want my students to actually understand what the values of time and how do you make sentences so easily and make yourself actually proud, at least filling it with the possible, energy efforts. Whatever you keep, you get. Like विलेज एक डायलॉग है गाँव में, हिंदी में बताता हूँ. एक गाँव में एक डायलॉग है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. यू अंडरस्टैंड? सो जितना आप एफर्ट डालोगे, जितना आप एनर्जी डालोगे, जितना आप अपने आप को टॉर्चर करोगे, जितना आप अपने ऊपर कैमरा लगाओगे अपने आप के लिए, उतना बेहतर रिजल्ट आप देंगे. यू अंडरस्टैंड? तो कोई और कैमरा ना लगाए, हम खुद कैमरा लगाएं अपने ऊपर. CCTV must be planted before over our heads, and it must be watching all the time. What are we doing? And then only we can realize that something is really going to happen in life, that great, that really we are really dreaming of. Whatever we are, wandering for. We are wandering here and there, getting something is not, if it is possible or not. But the things are there that parallelly, you're going this way, and parallelly, your aim is also with you. And I'll keep all the time a watch where my aim is parallel to my walk, my side lane. Either my car is so slow or a fast, speedy lane, my car is actually running and racing. But is my aim actually taking place or not? So in this age of yours, only when I was there in my certain years of school days, I always was in promising that my things must become more clear. And I wanted to meet only those professionals, that I never wanted to forget them. I never wanted to rely in others. I wanted to make them feel that's really great. There is one video, Derek, I just tell you, there is one application on Play Store. There is Cambly.
or Cambly something, Cambly, right? Cambly. And most of the professor in various foreign towns, they keep teaching people. Even in India, so many students have subscribed Cambly app. But the dollar is too high, as per Indian market price, INR, Indian National Rupee. But I believe that if students are really getting at least a level where they can improve the next level, like English is spoken in various towns all over the world. So you better know if they start from very zero level, and if they can get a certain next growth. And after some years, if they really believe that my growth is actually parallel toward the students in China, in America, if they are on my certain same age, and if they are doing better than me, why do they do so? Why am I not doing that? This is how they need to be more practicing, more involved, more and more common to what they are doing. So I believe that once you come, you will show how the respect of money is just everywhere, but the respect of knowledge is nowhere be seen. That's how I really believe that it must be practiced. It must be practiced, no doubt. So we just tell you, sit down. Sit down. Because you see, if you think of settling better in life, and if you really want to and wish to get a great growth in life, this is how is very required and very important. Yeah, sit down there. So listen carefully. It is what I am just telling you all the times, that you just try to speak a small sentence, but you keep making it longer, making it longer, making it longer. Like you need to make a cloth piece longer and longer miles. You need to stitch. You need to stitch. A tailor stitches it, just like a tailor stitches the cloth piece to make it a long only one cloth. Last end, last edge, he stitches again, and it makes it more longer. So all the time your sentences must not, get a stop or a barcode, whatever the commas, the punctuation, the final punctuation. Just forget all them. You just think of how can we make more sentences more longer, and that's what my expected duty that I am doing. And I feel that once you think so, you really think it differently. And एक हिंदी में एक शब्द है जो मैंने आज अपने एक स्टूडेंट को बताया था. What's your name? What's your name? Yeah, Lavkush. Have a seat. So Lavkush in morning, he just rode on my bike as he was walking in the street. So I just asked him to ride down my bike on my bike. And I was telling him that हिंदी में एक sentence है कि भिन्न जो है खिन्न वही है. बाकी तो सब खुश हैं, उसी माहौल में सब खुश हैं, बट जो खिन्न है वो भिन्न है. ये फॉर्मूला. नाराज जो है वो अलग है, जो खिन्न है वही भिन्न है. अब अपने को उसके साथ रहना है कि खुश लोगों के साथ रहना है, सोचना अपने को है. अगर कोई अपने काम से खिन्न है, इसका मतलब वो अपने से भिन्न है, तो वो अपने को फॉलो करना है, ताकि लाइफ में जब हमको कोई लेक्चर दे रहा हो तो हम उसको समझ सकें. नहीं तो हमारे लेवल का ही लेक्चर नहीं रहेगा वो, हम किसी और फील्ड में यकीन कर रहे होंगे, हमारा सोच कुछ और चीज़ों से मैच करेगा. तो हम एक सेंटेंस को लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स एक लेवल पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो प्रैक्टिस थी वो ज़रूरी थी. आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ग्रामर में, सेंटेंसेस में, वो मैं बहुत ज़माने पहले खुद लिखता था, बोलता था, सोचते रहता था कि इसको और क्या बोल सकते, इसको और क्या बोल. जैसे कि मैंने कहा कि कैमरा. अब एक कैमरा को आप पहले तो एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर इमीडिएटली कैमरा वर्ड नहीं आया मन में, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. फिर आप बोलेंगे गैजेट से अच्छा क्या बोल सकता हूँ, जैसे और सिंपल हो. एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प्स यू क्लिक योर फोटो. Who helps, which helps you, not who. Who इंसान के लिए आएगा, which चीज़ों के लिए आएगा. Which helps you get posed, जो तुम्हारा पोज लेने में हेल्प करे. So जैसा देश वैसा भेष.
आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश बहुत कम आती, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस पूछिए। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हेन आर यू गोइंग देयर, व्हेन आर यू मीटिंग मी, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू दिस डूइंग दिस एंड व्हेन आर यू डूइंग दैट, वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाई इज योर फादर हैप्पी, व्हाई योर मदर सैड, व्हाई योर ब्रदर इज देयर, व्हाई योर ब्रदर इज हियर, व्हाई यू आर वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, व्हाई आर यू वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, व्हाई आर यू सिटिंग हियर बिफोर मी, व्हाई आर वी हियर। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अपने मन को दो, फिर आप हो जाएंगे नॉन स्टॉप। अपने मन को खुद दो, इसको क्या बोलते हैं बताओ। अब आप अपने आप से पूछो कि जैसे एक वर्ड है हिंदी का छात्रवृत्ति, मैंने आज 2 शब्द लिए, जो बोले हैं छात्रावास और छात्रवृत्ति, क्योंकि ऐसे शब्द हैं जल्दी आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं आप कहेंगे, अब आपको मन में बहुत सारे वर्ड आने लगते हैं, इनकरेज, अभी इनकरमेंट और एनक्योर, एक एक वर्ड के 10-10 टाइप के वर्ड रहते हैं। डिक्शनरी में आप देखो ENCUR तो आपको 10 वर्ड मिलेंगे, ENCIR तो भी 10 वर्ड मिलेंगे, ENCAR तब भी 10 वर्ड मिलेंगे, ENCOR तब भी 10 वर्ड मिलेंगे, सर नो। सो आप एनकर बोलने जाते हो ना तो 10 वर्ड आपको दिखने, कौन सा बोलूं। अब आप इंग्लिश में सोचोगे कि हिंदी में सोचोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप एक वर्ड आप हिंदी में मत सोचोगे छात्रावास, आप इंग्लिश के सोचो कि वेयर स्टूडेंट्स स्टे। अब देखो आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप एक वर्ड लेके मत बैठे रहो कि छात्रावास की इंग्लिश आएगी तो अपन इंग्लिश आगे बोलेंगे, नहीं तो बस हो गया। ऐसे में एक वर्ड मत लो ऐसा हिंदी का हार्ड। और इंग्लिश में एक डायलॉग है कि आई डोंट हेट हिंदी, आई डोंट हेट हिंदी बट आई लव इंग्लिश, बिकॉज द वर्ल्ड, अगर किसी को दुनिया में कोई भी बहुत ग्रेट आदमी है, उसके पास कुछ भी है तो अपने पास भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी उम्र उतनी ही गॉड ने दी है जितनी हमें दी है। अगर वो एक किक मार के हमारे इंडियन एथलीट को गिराता है तो हमारे इंडियन एथलीट का भी एक हिम्मत होना चाहिए, उसको दूसरे किक में गिरा दे, चाहे वो किसी भी देश का मैराथन विनर हो, किसी भी देश का ओलंपियाड में चैंपियन हो, वट एवर। अगर वो एथलीट है तो हमारे देश का भी एथलीट है। अगर वो 5 फुट जंप कर रहा है तो अपन 6 फुट मारेंगे, क्योंकि यही उम्र सबको दी, यही बॉडी सबकी है। हम अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अलग समझते हैं अपने को। ये सिर्फ समझ का खेल है, अदरवाइज पूरी इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड आपका घर है। जहाँ चाहो वहाँ होटल में स्टे करो, जहाँ चाहो वहाँ पार्टी करो, नए साल पे किधर जाने का डिसाइड करो। खर्चा चाहिए तो पैसा खोजो, कहाँ से आएगा। इफ़ मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस आई विल ब्रिंग मनी, ये आपका डायलॉग होना चाहिए। अगर पैसा खुशियाँ लाता है तो मैं पैसा लाऊंगा। आई डोंट नो वेयर बट इट विल कम, मुझे नहीं पता कहाँ से बट इट विल कम, लेकिन ये आएगा। और आपको देखो आपको कितने टाइप के लोग मिलने वाले हैं, बिलीव मी, बिलीव इट और नॉट, सरप्राइज हो जाओगे हर सेकंड। तो यार ये आदमी थोड़ा ठीक है, अपने से इसको फॉलो करना चाहिए, इससे भी आगे निकलना चाहिए। तो ऐसे में हमेशा एक कट थ्रोट कंपटीशन लाइफ पर फेस करने वाले हो, एक कंपटीशन जो तुम हमेशा फेस करोगे। कोई भी तुम्हें यूँ कैसे आएगा अपने हिसाब से बैलेंस रख के, वेट रख के, मैं यही लेवल है इसका, नहीं, आप उससे हमेशा भारी रहो। कोई आपको पहचान ना सके ऐसा बनो, क्योंकि आपको एक लेवल पे जाने के बाद आपकी लाइफ को कितना सेटिस्फाइड करने वाले हो ये आपके ऊपर। यू एक्चुअली सी कि आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, मेरा नाम, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, और आपकी पूरी लाइफ के बारे में नहीं बता सकते तो एक दिन के बारे में बताओ। और जहाँ पे जिस सेंटेंस प्रॉब्लम हो रही है आप उसे पूछो, आस्क इट। और देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कौन सा सेंटेंस बोलें, हम लोग ऐसा सोचते हैं कौन सा सेंटेंस बोलें, और हमारे पास हिंदी के सेंटेंस भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में एक छोटा आइडिया देता हूँ, बहुत काम आएगा आपके। आप हमेशा घूमी घुमाई हुई बातें करो अपने आप से। वहाँ गया था तो वहाँ नहीं जाना चाहिए था मुझे, एक्चुअली ऐसी बातें करो और इसी को ट्रांसलेट करो। मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं वहाँ गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पहली बार, बट दूसरी बार गया तो उतना अच्छा नहीं। व्हेन आई वेंट देयर फर्स्ट टाइम इट वाज रियली अमेजिंग, बट व्हेन आई ट्राइड टू गो द सेम टाइम प्लेस अगेन आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप इसी सेंटेंस सोचो मत तो उसको कि कौन क्या सब्जेक्ट होगा क्या कुछ। आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस लो, लेकिन छोटा हो, थोड़ा अलग हो। जैसे कि दरवाज़ा उसने खोला, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं खोलूँ वो खोले एक ही बात है। अब ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट करो। हमेशा कोशिश करो कि सीधे सेंटेंस ट्रांसलेट मत करो जो बुक्स में लिखा हुआ है,
जो कॉपी में लिखा हो जो टीचर पढ़ा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? आई एम एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स मैं आप सबकी, लेकिन जो एक सो कॉल्ड वे है ना, सो कॉल्ड, वो थोड़ा सा अलग करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के जो है ना वो 21वीं सदी के हैं और हमारा जो कंटेंट है 19वीं सदी का है, और जो हमारे टीचर्स हैं वो 20वीं सदी के हैं। तो एक सेंचुरी का गैप है। 19वीं सदी का सिलेबस 20वीं सदी के टीचर 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दैट्स हाउ कि हमें भी बहुत कुछ समझना पड़ता है। आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है और उस रफ्तार से हमें भी कई बार मैच करना होता है। सिट डाउन देयर, सो लिसन केयरफुली। तो आप थोड़ा सा अलग टाइप के सेंटेंस प्लान करो, फिर आपका मन बार बार आपको उत्साहित करेगा, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। अब आप ऐसा अगर सेंटेंस बोलेंगे कि कल मैं वहाँ जाऊँगा, बिलीव मी आपका मन नहीं करेगा दूसरा सेंटेंस बोलने का। अगर आप ये सा बोलते हो जो लिखी लिखाई बातें हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो आपका मन नहीं करेगा कुछ और बोलने का। यू अंडरस्टैंड? अगर आप इसी बात को ऐसे बोलते, रावण में क्या हिम्मत थी कि राम से लड़ता, अरे वो तो राम थे जो खुद उसको पाठ पढ़ाने गए थे। मतलब उसमें एक अपना प्रैक्टिकल ह्यूमर डाल दो, एक अपना क्या कह सकते हैं उसको, कि आप कुछ इन्वेंट करो, रिसर्च एंड इन्वेंशन। अब कुछ ऐसा बोलो जो आप इमीडिएटली आपको लगे कि यार ये खास सेंटेंस है, और हर सेंटेंस अपना खास हो। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि बातें नहीं डायलॉग बोलना है, लाइफ नहीं लाइफ स्टाइल बनानी है। यस, और ये सबके लिए है। जैसे कि आपने अभी अभी बोला, तो आप इसको ट्रांसलेट करिए, और इसमें अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसी में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिलीव में। तुमने ऐसा देखो, जब किसी से आपको बहस करनी है, झगड़ा करना है, गुस्से में बोलना है, नॉर्मल सेंटेंसेस कोई नहीं बोलता, और वहीं पे आपकी इंग्लिश देखी जाती है। समझ रहे हो? अभी कहना समझ रहे हो तो आप आर यू अंडरस्टैंडिंग, मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू, या सिर्फ इतना बोला वेयर। तो आपको मतलब अलग से कुछ अलग टेक्निक से बोलना है। जैसे कि मुझे वहाँ जाना था, बट कुछ ऐसा रीज़न हुआ मैं जा नहीं सका। अब इतना ही नहीं बोलना है कि मुझे वहाँ जाना था। मुझे वहाँ जाना था क्योंकि मुझे 2 दिन पहले से सूचना दी गई थी कि वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। अब आपकी नज़र में ये पूरा एक बड़ा सेंटेंस रहेगा, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे। देखो, एक छोटी नाली है, उसको पार करना है, और एक समुद्र में डुबकी लगाना है, उस पार जाना है, तो आपकी रिस्क अलग है, तो आपका टेंशन भी अलग होगा। जब आप बड़े सेंटेंस फोकस करेंगे तो आप ज़रूर अलर्ट रहेंगे और आप अच्छे वर्ड्स चूज़ करेंगे। जब मुझे ऐसा कहा गया तो सेकंड लो, पॉज लो, रुको, सेंटेंस को पहचानो कि ये किस टाइप का है या वर्ड कौन से यूज होंगे। कुछ भी मत बोल दो, अपने आप को सच साबित करो पहले, फिर बाद में लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे। ज़रूरत नहीं है कि अपने को प्रूव करना है कि ग्रामर इज़ राइट। You need to improve your grammar first, and later people themselves start believing that your grammar is right, the sentences are correct. Even if you speak all the time non-stop, fast, like a professor, like a foreigner, like a native English speaker, but your English will be always parallel to them. Yes, parallel to them. उनके parallel होगी, क्योंकि आप talking करना है तो उनके parallel ही होना होगा। क्वेश्चन आंसर नहीं होता कि भाई व्हाट आर योर नेम्स, व्हाट इज़ योर नेम। किसी फॉरेनर ने आपसे पूछा, आपने कहा सर सचिन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, सर इंडिया। ऐसा नहीं करने के लिए आप सीख रहे हो। आप सीख रहे हैं कि आप उनसे पूछें, हाँ सर, नाइस टू मीट यू, आई एम सचिन, कैन यू टेल मी योर नेम, जस्ट टेल मी योर नेम। जब दो हाथ करने के लिए तैयार रहोगे तब आप सफल हो जाओगे। खाली क्वेश्चन आंसर नहीं करना है ना, यू अंडरस्टैंड। तो अभी क्या करना है कि आपको छोटे सेंटेंसेस अलग टाइप के बनाने हैं। जैसे आपको सोचना है कि मैं वहाँ था, आई वॉज देयर, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि मैं गलत जगह पे हूँ, बट आई वॉज फीलिंग ऑल द टाइम, ऑल द वे दैट आई एम नॉट एट द राइट प्लेस। ऐसा आप सेंटेंस अपने आप को बोलो, आपके मन से आएंगे, हिंदी के सेंटेंस उन्हें ट्रांसलेट करना है, एंड देन आपको लगने लगेगा कि मैं सेंटेंसेस कुछ बना रहा हूँ। क्योंकि डेली लाइफ का जो सेंटेंस है ना, वो जैसे आपने बोला चाय तो बना दिया आपने, तो देखो सेंटेंस कैसा बोला जा रहा है। जो भी आप जैसा हिंदी में बोलते हो ना, वैसा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने मत जाओ अगर पावर लानी इंग्लिश की। तो चाय तो आपने बना दी, बट चीनी डालना भूल गए,
आपने कहा नो डाउट यू हैव प्रिपेयर्ड टी, बट अनफॉर्चुनेटली सो सैड टू से दैट, सो सैड टू से दैट, बहुत दुख है ये कहते हुए, दैट यू फॉरगॉट एडिंग सम शुगर इनटू दिस टी। आप किसी वेटर को ऐसा बोलोगे उसका अलग असर पड़ेगा, यू फॉरगॉट देयर इज नो शुगर इन टी। ये तो कोई भी बोलता है, ये तो कोई भी बोलता है, बट ये नींद में भी बोला जा सकता है छोटा सेंटेंस। आप होश में हो, जोश में हो, दिन में हो, आप रात में नहीं हो किसी को ऐसा नींद में बोल रहे हो, आप एक्टिव हो, तो कम से कम आपको अच्छा सेंटेंस बोलना चाहिए कि नो डाउट यू हैव प्रिपेयर्ड द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड, बट आई एम सो सॉरी टू से दैट यू हैव फॉरगॉटन टू ऐड शुगर एट लीस्ट 1 स्पून मैन ब्रो सिस। ऐसा बोल के आप ये साबित करते हो कि मैंने बोला ही नहीं है, मैंने एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करके दिया है। द मेन प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन इट, नॉट जस्ट टू टेल इट। डोंट जस्ट स्पीक, एक्सप्लेन। क्योंकि आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुत्ते के भौंकने में और शेर के दहाड़ने में अंतर है, और बिल्ली के म्याऊं करने में, सब आवाज़ में अंतर है। वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, गुर्रा रहा है, मतलब दूर है और अटैक नहीं कर सकता, नहीं तो वो दहाड़ता भी नहीं। और ये सोच रहा है कि मेरा गुस्सा और बढ़े, कुछ और गलती करे तब मैं काटूं। यू अंडरस्टैंड? ये बार क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका गुस्सा और बढ़ेगा, तुम कुछ और करोगे, उड़ी मारोगे, भागोगे, तब काटेगा। लेकिन टाइगर या फिर लॉयन अटैक करने के पहले गुर्राते चिल्लाते नहीं है। अगर नज़दीक है उनका प्रे, उनका जो शिकार है, तो इमीडिएट अटैक करते हैं। तो दे डोंट गुर्राते नहीं कि तू भाग जाए, पेड़ पे चढ़ जा। यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे में आपका जो सेंटेंस हैं उनको पहले तो एक्सप्लेन करो। डोंट जस्ट स्पीक, एक्सप्लेन योर सेंटेंस। अगर आपको कुछ सेंटेंस नहीं आ रहा है बोलने को, तो आप सोचो कार में और बाइक में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कार एंड अ बाइक। एक क्वेश्चन लिख लो अपने आप के लिए और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। ए कार इज़ ऑन 4 व्हील्स, ए बाइक इज़ ऑन 2। एक कार 4 पहियों पे चलती है। अब देखो सेंटेंस कितना अलग है। हमें नहीं कह रहे हैं कि कार में 4 पहिए होते हैं, मैं कह रहे हैं कार 4 पहिए पर चलती है। सेंटेंस को हमेशा लीक से हटकर बनाओ, थोड़ा अलग। जैसे चाय क्या, तुमने तो जूस बना दिया, कुछ अलग, फिर आपको मिलेगी पावर इंग्लिश की। इट्स नॉट जस्ट अ कप ऑफ टी, इट्स एक्चुअली जूस, इट्स एक्चुअली लेमनेड, इट्स सो टेस्टी। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ फॉर्मेलिटी। नहीं कुछ अच्छा लग रहा है बोलो आई डोंट लाइक इट, अच्छा लग रहा है आई लाइक इट। हमेशा कुछ ना कुछ बोलो। हिंदी में आपको अच्छा लग रहा है तब भी कुछ नहीं बोलते हैं, बुरा लग रहा है तब भी कुछ नहीं बोलते, बट इंग्लिश में आपको बोलते रहना पड़ता है। यस, इट्स लाइक, तभी आप देखते हो फॉरेनर पीपल दे कम टू आवर सिटी, दे ऑलवेज कीप एड्रेसिंग थिंग्स। छोटा छोटा चीज़ों का भी वो लोग नोटिस करते हैं एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाई इज दिस सो, ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज दैट सो, वो ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस सो। ओके, सो कल आप कम से कम 10 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके आएंगे। स्टॉप द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।